यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा। यस, तो चलो एक बार चेक कर देते क्या आंसर्स आए आपके। पहला आंसर किसको डिफिकल्ट लगा वैसे ये होमवर्क, और किसे बहुत आसान लगा? ओके, एंड नॉर्मल, मीडियम, ओके, ठीक है। डिफिकल्ट किसी को नहीं लगा? स्मार्ट हो गई ये जनरेशन, ऐसा बढ़िया। तो 4,000 MRP डिस्काउंट, 15% पेमेंट, क्या आया था इसका आंसर? 3,000। वाह बढ़िया। सेकंड वाले का आंसर 10,000 आंसर है, ये ओके है क्या? यूट्यूब सही चल रहा है क्या, देख लो बस एक बार। 10,000 इज द राइट आंसर। थर्ड वाला आंसर 13,000। आर वी श्योर अबाउट दिस? सभी का आ गया था ऐसा? बहुत ही सही। नेक्स्ट पे आते हैं। कितना? 1936। आपको समझा ना, कब डिस्काउंट माइनस करते डायरेक्टली और कब 100 मानते? कब 100 मानते हैं? बढ़िया, समझा नहीं मुझे बट सही बोला होगा। तो नेक्स्ट वाला, ये इसका आंसर 900। ये निकाले क्या 60 + 40 ऑफ? कितना? 600। बहुत बढ़िया। और नीचे का 4,000। किसके सभी सही आ गए? मेरे और आप सबके। वेरी नाइस। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, या मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़े? यस, नेक्स्ट वन। वैसे आपको ये नहीं लगता एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, सब इसमें आ गए ना आप लोग, कॉमर्स में जो भी आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप में से कई सारे लोग तो सीए बनेंगे, कुछ लोग आईपी मैट एमबीए की तरफ जाएंगे, कुछ लोग क्लैट की तरफ। है क्लैट वाला कोई? ओके, आईपी मैट। सीए वाले तो मैक्सिमम कितने? ओके। तो आप जब भी आगे कहीं जाओगे तो आपको तो पता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एडवाइसेस। जैसे कि किसी ने कितना अच्छा स्कीम बनाया ना, ये वाला 60 + 40 ऑफ या 80 + 20 ऑफ। क्या लगता है देख के कि फुकट है, चलो लेके आओ, है ना? तो बेसिकली मेन चैलेंज होता है कस्टमर को वहां तक के अट्रैक्ट करना। फिर शायद वाकई गुड्स अच्छे होंगे तो वो लेके जाएगा, बट वो वहीं तक नहीं आता, बाहर बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखते हैं, इसलिए वो लोग स्कीम में भी ऐसा लिखते हैं 50% ऑफ, और यार छोटे में अप टू लिख देते हैं। देखे होंगे ना आपने, बड़े में 50% ऑफ होता है और नीचे छोटे में अप टू, क्योंकि दे नहीं सकते, बट लोगों ने वो बोर्ड देख के हमारे पास आना चाहिए, इसलिए वो लोग ऐसे स्कीम लिखते हैं। तो अगर आप होते इनकी जगह तो इनको क्या एडवाइस देते? 100 दिख भी जाए, और बोर्ड मतलब बोर्ड की टोटल 100 ऑफ दिख जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले दुकानदार को, तो क्या एडवाइस देते? 50 + 50 या 90 + 10? 50 + 50 बेस्ट होता दुकानदार के एंगल से। क्यों? क्योंकि 2,000 की चीज में 50 ऑफ देके 1,000, और 50 ऑफ देके 500। जबकि 80-20 में क्या हो रहा था? 2,000 के 400 आते थे, एंड 400 के बाद में 320 आते थे, तो दुकानदार को 320 मिलते थे। तो सिर्फ एक पर्सन की एडवाइस 50 + 50 इंस्टेड ऑफ 80 + 20 कुड हैव वर्कड वंडर्स। समझ रहे हो? तो आगे तो वही बात है, आप जितना अच्छा एडवाइस दे सकते हो उतना बेटर है आपके लिए, है कि नहीं? चलो। तो नेक्स्ट आता है एक, आप लोग डीमार्ट तो गए होंगे। क्या आप लोगों ने बिग बाजार सुना है? बिग बाजार बंद हो गया ना कोविड में। तो डीमार्ट, डीमार्ट क्यों चलता है और बिग बाजार क्यों बंद हुआ? किसी को आइडिया है वैसे? ये तो सीए इंटरमीडिएट का पार्ट हो गया फाइनेंस का, कि वो क्यों बंद हुआ, बट किसी को पता है बिग बाजार क्यों बंद हुआ कोविड में? क्योंकि वो रेंटेड जगह पे था, एंड कोविड में रेंट बेयर नहीं कर पाए वो लोग, मार्जिन बहुत कम थी, सेल बंद हो गई। कोविड में सब कुछ कोविड में थे क्या आप लोग? आ गए थे ना दुनिया में, तो सब कुछ बंद हो गया था, बट बिग बाजार इनिशियली शुरू था, कोई आएगा नहीं तो वो भी बंद हो गया। हुआ ये कि किराया नहीं भर पाया वो, ऑल ओवर इंडिया बिग बाजार बंद। लेकिन डिमार्ट बंद नहीं हुआ, क्यों पता है? उनकी सारी जगह खुद की है, डिमार्ट की सारी जगह खुद की है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो खैर उनका मॉडल हुआ, खुद की क्यों है क्या है, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ जो अगेन एक बहुत अच्छे फाइनेंस प्रोफेशनल डेवलप किया। क्या किया उन्होंने? आजकल जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे अभी समृद्धि हाईवे सुना है आपने, वहां पे किसी ने एक बहुत बड़ा लैंड खरीदा, बिल्डर ने, 5-6 लोगों ने मिलके, कोई बड़ा ग्रुप है जो भी नाम नहीं देता मैं, ठीक है, इन्होंने बढ़िया लैंड खरीदा और डीमार्ट को बोला
क्या अब ये जो लैंड था ना, इसका रेट था 400 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना रेट था? 400 रुपए स्क्वायर फीट। उन्होंने डीमार्ट को बोला ये जगह ले लो आप। डीमार्ट ने बोला मैं क्यों लूं, मेरे पास पैसे नहीं है वैसे तो। डीमार्ट को उन्होंने बोला फ्री में रख लो। तो उन्होंने 10% लैंड उनको फ्री में दे दिया। डीमार्ट को 10% डीमार्ट बनाने को फ्री में। हेलो, वैसे तो डीमार्ट ने भी पैसे देने में उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट फ्री में रखो बोला। अब इसका क्या फायदा हुआ? डीमार्ट ने फ्री में वो लैंड ले लिया, और क्या फायदा? बिल्डर को क्या फायदा? ये जो जगह के रेट थे वो 400 से सीधा 2000 रुपए हो गए। हेलो, 10% डोनेट करने से उसकी मार्केट वैल्यू 5 गुना बढ़ गई। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अभी नागपुर में स्पेशली और बहुत सारे सिटीज में जहाँ ऐसा बहुत भीड़ हो गई है, या सब लोगों का मेन रीजन बन गया, जहाँ डीमार्ट है उसके आजू बाजू घर बनाते जाओ। आजकल गांव कैसे बस रहा है? पहले गांव कैसे बसता था? वो यूटिलिटी के हिसाब से, कहाँ रोड है, ट्रेन है, वो हिसाब से गांव बसते थे। आजकल डिमांड के हिसाब से बसते हैं, जहाँ डिमांड उसके आजू बाजू गाँव। तो हर जगह यही हो गया है, पहले डिमांड आता है और डिमांड एकदम सस्ते भाव पे आता है, और फिर हम आते हैं वहां पे 3000 4000 में। ये तो 2000 स्टार्टिंग था, जब कोई नहीं देता है। फिर जब कुछ लोगों ने देने लगे, तब जब तक कि हम पहुंचते तब तक रेट 4000 हो जाता है। वो 4-5 हजार का है, नागपुर में मिल जाएगा वो भाव में, बट लोग वहां जाते हैं। डीमार्ट है, शांति है, तो दे हैव टू सेल समथिंग ना। वो शांति बेचते हैं। शांति मतलब बेटा वैसा नहीं, मतलब साइलेंस इंजन वैसा। खैर, तो डीमार्ट से मैं आपको ये बता रहा हूँ, डीमार्ट में एक ऑफर है, बाय वन या बाय टू गेट वन फ्री। देखे हो कभी? डीमार्ट में चीजें सस्ती मिलती है ना। लेकिन आपको पता है, डीमार्ट अगर पार्ले जी का पैकेट 5 की जगह 4.5 में देता है, बट वो कहीं ना कहीं तो वसूल कर देता होगा। कोई तो मॉडल बना होगा, आई डोंट नो, बट उसका कोई तो मॉडल बना है। मैंने एक देखा था कि पार्ले जी 5 की जगह 4.5 में, उसको पुराता नहीं क्योंकि वो 4.25 में खरीदता है, 4.5 में बेचता है। बट लोग पार्ले जी के नाम से बिस्किट खाने के लिए नहीं, मतलब ऐसा जो चीज़ों के रेट्स अपने को पता है ना, उस चीज़ में लोगों को लगता है बढ़िया ऑफर्स दे दो, तो दे फील लाइक मस्त ऑफर चल रहे, चलो वहाँ पे। और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे आइटम्स में मार्केट से ज़्यादा रेट पे वो लोग ने बेचा। यही तो कवर करेंगे ना। और नहीं भी रेट बढ़ाएंगे तो भी पता है क्यों बिकता है। डीमार्ट में जितनी भी अलमीराज होती है, रैक्स होती है, सब जगह जितना सामान है वो सब एडवर्टीजमेंट का है। उसके वो लोग एडवर्टीजमेंट के चार्जेस भी देते हैं। कभी डीमार्ट घूमना, सबसे पहले जो दिखेगा आपको सबसे महंगा स्पेस, फिर उसके पीछे थोड़ा सस्ता सस्ता। तो डीमार्ट की मेजर इनकम एडवर्टीजमेंट भी है। यानी आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया 100 रुपए का चिप्स का पैकेट, तो आपको बोलेंगे आप 50 ऑफ दे दो हमारे यहाँ पे। सोचो डीमार्ट की स्ट्रैटेजी, 50 ऑफ दे दो, 100 का पैकेट बाय वन गेट वन, या 50 ऑफ, तो 100 में कितने आ जाएंगे? एक की जगह दो, है ना। अब 2 पैकेट आएंगे तो क्या लोग खरीदेंगे? यस। और आपको बोलेंगे ऐसा करने के लिए आपको मुझे 50 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे उस स्पेस का मंथली। तो आप पैसे भी दोगे, साथ में आप रेट भी कम दोगे। डीमार्ट का डबल फायदा, रेट कम है, लोग वैसे ही लेके जाएंगे, बट वो जो उसका नाम बन गया, स्पेस बन गई है, तो उस चीज़ का रेंट भी। खैर, आई वाज जस्ट टेलिंग दिस बिकॉज हमें बाय टू गेट वन के क्वेश्चन करने हैं। एंड यस, ये सब स्ट्रैटेजी कोई तो बैठ के बनाता है। हर कंपनी में एक थिंक टैंक होता है, तो वो एक जगह हमेशा होती है जो कॉमर्स वालों की होती है। बेसिकली इंजीनियर तो कोर में चले गए, मेडिकल तो मेडिकल में चले गए। तो लेकिन अब तक के कॉमर्स वाले लोग ही इतने कम थे, दिमाग वाले लोग। दिमाग वाले मतलब सब लोग, मान लो अब इंडिया में 10 लाख सीए की जरूरत है, 4 लाख सीए है, तो वो पहले लोगों के काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस वाले, या पहले वो सब करेंगे? दिमाग तो वो लगाएगा ना, मतलब वो जगह तो बाद में जाएंगे, पहले मेजर काम। भाई इमरजेंसी वाले काम हो गए, आप सबका इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, अगर हमें अकेला सीए हुई इतने लोगों के लिए, तो पहले मैं वो काम करूँ जहाँ लोगों को सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, या मैं पहले वो काम करूँ वो कंपनी को वैल्यू एड करके दूँ? बताओ, पहले कंप्लायंस वाला काम होगा। तो ये करते करते सीए फुल हो जाते हैं। एंड सीए ही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे स्पेसेस में समझो अब लॉयर्स भी फुल हो गए, है ना। तो मोस्टली थिंक टैंक ऑक्यूपाई करके रखा है अभी एमबीए फाइनेंस वालों ने। बट कहते हैं कि सीए सीए कम है उसमें परसेंटेज वाइज, 10-20% बस, और 80% एमबीए फाइनेंस। इसलिए वह पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। बट वेरी सुन वो जगह में मेजर परसेंटेज होगा सीएस का। तो आप लोगों को, एंड इट इज लाइक आपको दिमाग लगा के उन्हें वैल्यू ऐड करके देना है। थिंक फ्रॉम स्क्रैच, जैसा ये किसी ने दिमाग लगाया था, कौन सा? जमानी का तो स्पेस का वो दिमाग है, बट अगेन उनको जो फ्री में जगह दे रहे बिल्डर, वो तो बिल्डर को भी किसने आइडिया दी होगी। खैर, तो अगर आपको बढ़िया से प्रॉपर्टी में कमाना है तो ढूंढो डिमार्ट कहाँ आ रहा है, कहाँ वो जगह दे रहा है। तो डिमार्ट में कोई काम कर रहा होगा पहचान का, उसे बोलना बता दे कहाँ दे रही है डिमार्ट जगह।
वो बताएगा हम यहाँ दे रहे हैं, आप बाजू में दे दोगे 2 एकड़, बढ़िया, फिर बेच देंगे, पता चला डीमार्ट का प्लान कैंसिल। ऐसा भी होता है उल्टा। तो ऐसा बहुत बार होता है। कोविड के टाइम पे ना, तो हमारी ऑनलाइन क्लास वगैरह भी चलती थी। पवन सर मुझे जनरली बताते थे ये शेयर दे दो आज अच्छा है, एक दूसरे को हम बताते रहते हैं, मोस्टली वही बताते हैं। शेयर्स उन्होंने रिसर्च किया था, मैंने थोड़ा लेट किया, ये कंपनी का शेयर खरीद लो, बढ़िया है ना। उन्होंने एक दिन मुझे एक नाम भेजा, और मैंने बस भाई दोस्त भरोसा खरीद लिया। बाद में उनसे मिला, मैंने खरीद लिया बोला, तो बोले अरे वो नहीं लेना था, लिखा मैंने। तो मैंने बस नाम देखा, वीडियो प्ले नहीं किया, साउंड वगैरह उसमें था कि मत लेना ये कभी, ये फ्रॉड है, और मैंने वही ले लिया था। एंड मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, बढ़िया से फॉर्मूले वॉर्मूले लगा के, रिसर्च भी काम आते हैं और इंडियन सेंटीमेंट्स भी अलग है। तो बहुत सारे मैंने शेयर्स दिए, आपको बताता हूँ ऐसे शेयर्स जो बहुत सालों से लोगों को पैसा कमा के दिए, 3 साल में 1.5 गुना कंसिस्टेंटली। अब मैंने वैसे ज्यादा शेयर्स दिया, बोलते हैं कि 5% के ऊपर कोई एक शेयर में पैसे मत लगाओ, पर इतनी अच्छी कंपनी में तो 20% लगा सकते कि नहीं, लगाया मैंने, और तब से वो सिर्फ नीचे ही जा रहा है। ऐसा भी होता है, तो क्या कर देंगे, ऐसा सीए भी दिमाग तो लगा दिए, बट इट डजंट वर्क। फिर कोविड में मुझे याद है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ सीए है वो भी, हम लोग वॉक कर रहे थे। मैं तो जनरली म्यूचुअल फंड वाला हूँ, सेफ लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, शेयर्स में ज्यादा नहीं, बट पता होना चाहिए ना एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन कुछ कुछ शेयर थे जो मुझे पता चला बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस। तो वो सब मैंने शेयर एक एक खरीदा, ये देखने को कि मैंने कहीं गलती किया या नहीं किया, वैसा समझ रहे हैं। एक क्यों दिया, ताकि वो डूबे तो समझे हाँ अच्छा हुआ मैंने एक ही दिया। और वो सब 3 गुना हो गए, वो सब 3-3 गुना हो गए, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जो छोटे छोटे दिया, 4-5 हजार का इन्वेस्टमेंट, जहाँ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो सब डाउन हो गया। तो एनीथिंग कैन हैपन, इसलिए म्यूचुअल फंड वाले हैं, अपने पास टाइम नहीं है, उनको तो वो देखेंगे, एक्सपर्ट्स है कि नहीं। तो क्या बता रहा था मैं, वो तो भूल ही गया, कहाँ से भटक गया था। बाय टू गेट वन, चलो। और क्या बता रहा था म्यूचुअल फंड का, वो भी भूल गया। आप में से कौन इन्वेस्ट करता है वैसे म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में? शेयर्स में भी नहीं? गुड गुड गुड, बट धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, करना चाहोगे ना इन्वेस्टमेंट। अपन एक दिन अपने को एक फाइनेंस का चैप्टर है, उसमें अपन पढ़ेंगे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आपका क्या पैकेज होता। 18 लाख रुपए आंसर आएगा। अगर आपको पेरेंट्स नहीं पढ़ाते और वो पैसे म्यूचुअल फंड में लगाते तो आपका ईयरली पैकेज 18 लाख होता, ग्रोइंग एट 5%। अब आपने पढ़े तो पैकेज कम हो जाएगा बेटा। कई लोगों का कम हो जाएगा, कई लोगों का ज्यादा भी रहेगा, तो ये भी अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, खैर उसको टाइम है। कमिंग बैक टू बाय टू गेट वन फ्री, तो मैं आपको ये बता रहा था, डिमार्ट का तो बढ़िया हुआ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ जो शेयर दिया वो कम हो गए, जो नहीं दिया वो बढ़ गए। तो दैट डजेंट मीन कि हम लोग सोचना छोड़ दें, वो इसलिए कि हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हमेशा। तो हम लोग वॉकिंग कर रहे थे कोविड में, मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि एक अडानी का शेयर है, अडानी पावर, नहीं सुने आपने? वो शेयर है, वो 90 रुपीज का है, कल वो 70 का था, 2 दिन में 90 हो गया। मैं 70 में सोच रहा था लूं कि नहीं, आज वो 90 हो गया, अब तो पक्का नहीं देना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ यार, 70 का 90 इज अनरीजनेबल ग्रोथ, कौन लेगा। फिर वो मुझे नेक्स्ट वॉक पे मिला 3 दिन बाद, तो वो 110 का हो गया था। मुझे क्या करूँ क्या करूँ, ऑब्वियसली लेने का बनता है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊँ और बताऊँ कि भैया अडानी पावर का शेयर आज कितना होगा, ये तो 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड वेव की। अडानी पावर शेयर प्राइस कितना है आज, 586। 2-3 साल, 3 साल पहले एग्जैक्टली वो 90, 110 वैसा कुछ। मैं 5 साल पे जाता हूँ, 3-5, ये देखो यहाँ से उठ के आया है वो, हाँ 21-22 में, ये देखो 90 था ना, यहाँ नहीं दे देते, फिर 110 हो गया बोले, 105, फिर 148 हुआ, ये 110, समझ रहे हैं। तो आज तक नहीं दिए, बट ये यहाँ पे भी जाके आया है, कहाँ, 750। तो खैर लेकिन दुख नहीं होता बेटा, अपन ने दिमाग लगाया कि नहीं देंगे और नहीं दिए, कोई बात नहीं। वो अपना था ही नहीं, वो अपनी थी नहीं, चली गई, जान दो। हाँ, गेन 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 की बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, बाय टू गेट वन फ्री। तो आप डिमार्ट गए या आपने फ्लिपकार्ट पे बाय टू गेट वन खरीदा, आपको मान लो आपने खरीदा 20 क्वांटिटी, तो कितनी फ्री आएगी। तो मान लो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज पर यूनिट, तो मम्मी ने आपको कहा कि बेटा 10 क्वांटिटी लेके आओ, क्या कहा मम्मी ने,
10 क्वांटिटी बताओ, और 10 ही लेके आना, ज्यादा लाए तो मम्मी डांटती है, ठीक है। 10 क्वांटिटी लाने का। अब बोलो कितने का बिल बनेगा आपका, कम ऑन एवरीबॉडी, कितने का बिल बनेगा? 400, 500, सही हो सकता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कम ऑन। 450, क्या नाम आपका? वंशिका, नहीं बेटा। हाँ, आपको क्वेश्चन समझा मेरा क्वेश्चन? फ्लिपकार्ट पे 2 पे 1 फ्री है, 2 खरीदोगे 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, समझ रहा है क्या? लेकिन लेकिन आपको 10 क्वांटिटी घर लेके आना है, तो आप कितनी खरीदोगे, कितना पेमेंट करोगे उसे? 700 वाले कौन है? 700, ओके। 600, 800, 900, बाकी कौन है बेटा? कहां से आते हैं ये लोग? ओके, 700। देखो बेटा क्या हुआ, आपको ये समझना होगा, कोई बात नहीं, आपने कभी शॉपिंग नहीं की है क्या? नहीं, हाँ या ना? देखो 2 खरीदोगे तो कितना फ्री आएगा? 1। तो मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ना 6 खरीदता हूं, तो 6 पे कितना फ्री आएगा? 6 के मुझे भरने होंगे 600 रुपए, और फ्री कितने आ जाएंगे 3 पे? 3 फ्री, कितने हो गए मेरे पास? 9। अब 1 खरीदा तो क्या उस पर कुछ फ्री आएगा? आधा फ्री देंगे क्या? नहीं, तो ये 1 के पैसे तो सॉरी, ये 1 मैं खरीदूंगा, कितने खरीदा मैंने ताकि मेरे पास 10 हो जाए? 7, और 7 इंटू 100, 700 का मेरा बिल बनेगा। ये समझ रहा है कि नहीं? अब तो सिर्फ बाय 2 वाली ऑफ चीजें खरीदना बाय 2 गेट 1, हेलो। 2 पे 1, तो 6 पे कितना? 3, पैसे 6 के दोगे और घर पे कितने लेके आओगे? 9। मम्मी कहती 9 लाओ, तो पेमेंट कितनी करते? 600 की। मम्मी ने कहा 10 लाओ, एक और एक्स्ट्रा, उसके 100 भर के कितने हो गए? 700। समझा? आधा मिल सकता था, दिया नहीं उन्होंने। एक और पूछो, ऐसा जमा की टफ गया? नहीं, 2 पे 1 फ्री है ना, करेक्ट। 2 पे 1, 2 पे 1, 2 पे 1, तो 6 पे 3। नहीं, फ्री दिया, उस फ्री पे फ्री, ऐसा कंपाउंडिंग नहीं नहीं, 2 पे कैसे देंगे ना, ये तो ऑलरेडी फ्री दे दिया बेटा। आप पैसे दोगे तो फ्री देंगे, ठीक है। ऐसे चलते रहेगा, वो 2 पे 1, वो 2 पे 1, वो 2 पे 1, अपन वही खड़े डिमांड में 2 साल से वैसा भी नहीं होना चाहिए क्या नाम आपका? क्रांत, क्रांतदर्शी, एक है कि 2 है? सरनेम बताए कि सिर्फ नाम? नाम, बढ़िया बेटा, क्रांतदर्शी एकदम यूनिक है। क्यों ऐसा, मम्मी पापा का जोड़ के ऐसा कुछ, या आजकल ऐसा चल रहा है ना? बढ़िया। तो नेक्स्ट, अगर आपको 30 क्वांटिटी चाहिए तो बिल कितना बनेगा? 30 क्वांटिटी, कम ऑन एवरीबॉडी, 30 क्वांटिटी का बिल। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं, बोलो। 2000 इज द राइट आंसर। क्यों? 20 पे 10 फ्री, 2 पे 1, तो 20 पे कितना? 10 फ्री, इज दैट ओके? ये हो गई टोटल 30 क्वांटिटी, और 20 का पेमेंट दोगे क्रांतदर्शी, घर पे कितने लेके आएंगे? 30 क्वांटिटी, पेमेंट कितना जाएगा? 2000। ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ गया क्या? तो मैं इसको टफ करूं? हेलो, हाँ ना? करूं, टफ करूं? मान लो फ्लिपकार्ट पे आपने 20 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया, 20। अब बताओ बिल कितना बनेगा? कम ऑन एवरीबॉडी, 20 चाहिए था, 20, बिल कितना बनेगा? कम ऑन बेटा, बढ़िया, यस। अब बाकी लोग बेटा, क्या टफ जा रहा है क्या? आज 2000 रुपये लेके जाना डीमार्ट बोले। कितना आया बोलो? अच्छा, क्या आपको ये समझ गया 10 खरीदा तो कितने फ्री आएंगे? ऐसा सोच सोच के बना दो, 10 खरीदा तो फ्री कितने? कितने हो गए ये? कितने बेटा? 15। फिर आपने और 4 खरीदा, या और 2 खरीदा, कितने फ्री आएंगे? 1, कितने हो गए ये? 3। कितनी टोटल क्वांटिटी आ चुकी है अपने पास? 18। अब और 2 खरीदा, लेकिन फ्री वाला आपको नहीं चाहिए, क्वांटिटी घर पे 20 लेके जाना है, समझ रहा है क्या? हेलो, फ्री का मिल रहा है, लेके उसी को दे दो, या मत लो, पैसे तो 2 के देने पड़ेंगे।
ये हो गई 20 क्वांटिटी, और ये कितना हो गया, 14 के पैसे दिए आपने, 1400 रुपए। किसको समझा वैसे ये बेटा? हो क्या रहा है? 10 पे 5 फ्री करते क्या आप ज्यादा? हेलो, 10 पे 5 फ्री, 2 पे 1, या फिर मैं लिख सकता था 12 पे 6 फ्री। 12 पे 6 फ्री कितने हो गए? 18। अब ऊपर से और 2 देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मेहमान 20 है घर पे, समझ रहे हैं? तो और 2 लिया, उसकी पेमेंट लगेगी। एक पे एक थोड़ी देंगे, 2 पे 1 देंगे, समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन। ये सब तो इजी चल रहा है बेटा, पूछो ना बेटा। इससे इजी पूछो कि टफ पूछूं, कि ऐसा ही पूछूं? सिंपल पूछो, 5 क्वांटिटी का बताओ, चलो 5। 5 बेटा, 5। 5 के बिल कितना बनेगा? घर पे आप 5 लेके आए पैकेट्स, बोलो। 5 लाए, 5, बोलो, कम ऑन। हाँ, किस किस का आंसर 400 आया? 300? 200? देखो बेटा, 4 पे 2 फ्री आते हैं, 6 हो जाएंगे ना? हेलो, वो नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 5। और 3 पे कितने फ्री आते? 1.5। ऐसा नहीं होता ना, 2 पे 1, 2 पे 1 ऐसे ही करेंगे वो। उनको नहीं समझ आओ, 2 पे 1 देते जाएंगे, 2 पे 1, 2 पे 1, 2 पे 1। 2 पे आपको 1 मिल गया, 2 पे 1 फ्री, कितने हो गए आपके पास? 3। और कितने चाहिए आपको? और 2। मैं तो कहता हूँ फ्री वाला लेके किसी को डोनेट कर देना, बट पेमेंट आप 4 के दोगे, 400 रुपए। छठवां पैकेट मिलेगा, रखो मत रखो आपकी इच्छा भैया, ठीक है? लिखो लिखो फास्ट, बाय टू गेट वन फ्री। अपन सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम ऑन। बोलो बेटा, जमा। यस, फास्ट, कम ऑन एवरीबॉडी। तो आता है आपके सामने अगला सवाल, देख रहे हैं? आराम से देखो, कोई घाई नहीं है। बोलो अगला। होने दो, इनका होने दो। नेक्स्ट वन। कौन दिख रहा है अभी भी? करो, कंप्लीट करो बेटा, बढ़िया। मैं आऊँ घूम के? डन। फास्ट बेटा, कम ऑन। 2 हाथ से देखो, फास्ट होगा। हाँ आरुष, जमा के नहीं? आरुष हो ना आप? मैं बोला भूल गए क्या? नेक्स्ट। चलो, निकालेंगे? हाँ ना? मुझे बताओ, अ, आपको घर पे 25 क्वांटिटी लेके आनी है, बिल कितना बनेगा? समझ रहा है क्या? 25 यूनिट्स आपको घर लेके आना है, पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप 10 से शुरू करो, 10 पे 5, या 12 पे 6, 14 पे 7, 16 पे 8। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे सोच सकते हो, 10 पे 5, 12 पे 6, 14 पे 7, 2 पे 1 है ना, या 2 पे 1, 2 1, 2 1, ऐसा करते करते आगे बढ़ो, ठीक है? तो मुझे बताओ, 14 कितना है अपना? 16। 16 पे कितना फ्री आएगा? 8 फ्री। कितने हो गए? 16 और 8, 24। या तो 24 लेके जाओ घर पे, या आपको एक और चाहिए ना, एक एक्स्ट्रा, ताकि 25 हो जाए। बिल कितना बनेगा? 1700। बात समझ रही है कि टफ जा रहा है? कुछ तो बोलो यार। नेक्स्ट वन। अब मैं एकदम टफ करना चाहता हूँ, एकदम से। घबरा तो नहीं जाओगे? घबराना नहीं है, सुनो बेटा। किसी को कोई डाउट पूछना है तो बोलो। एनीबडी, एनी डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, हाँ 200 क्वांटिटी आज ही बताना है। हाँ ना ना ना, कितना? 13,400, देखते हैं। 14,000 एक आंसर है, 13,400, 14,000, वेरी नाइस बेटा। पीछे 1400 था क्या पीछे आंसर? अरे बेटा पीछे ही तो 1400 आंसर था, लेकिन वो गलत है बेटा, 14,000। कम ऑन। हाँ बेटा, आपके भाई का नाम क्या है? कोई भाई है? क्या नाम है? सूर्यांश के भाई हो ना? क्या नाम? यश। आपका भाई साइंस में है, बढ़िया। आप कॉमर्स, डाइवर्सिफिकेशन, बढ़िया ना। कितना? 13,400। ये देखो कैसा है, आप 120 क्वांटिटी खरीदोगे तो, या 130 खरीदोगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, टेंशन मत लो। 120 पे 60 फ्री, दो पे एक है ना, तो 120 पे 60 फ्री आ गए। इसका मीनिंग क्या होता है 120 पे 60 फ्री का? हेलो, इसका मीनिंग क्या है? ये ऐसा क्यों लिखा डायरेक्ट? मैं इसको 180 क्यों नहीं लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि मैं घर पे 180 लेके आऊंगा, मगर पैसे कितने के दूंगा? 120 के। वो कह रहे 120 के पैसे दे दो, 60 फ्री में लेके जाओ। कितना मिलेगा अपने को? 180, हाँ या ना? ओके। अब इस पे, ये 180 के बाद 20 बच गए, 20। उस 20 के लिए हम क्या करेंगे? हम 12 खरीदेंगे, उस पे कितना फ्री आएगा? ठीक है बेटा, कितने हो गए ये? 18, 198 हो गए। क्या हुआ, गड़बड़ है? अब कितनी हो गई टोटल इसकी? 198, कितने बच गए? दो। अब दो खरीदेंगे, फ्री कुछ नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि 200 टैली करना है, समझ रहे हैं? वैसे तो एक फ्री देना चाहिए उसने, वो देगा भी, आप लेके नहीं जाओगे, फ्री की चीज थोड़ी लेके जाओगे, है ना? हाँ, 134 इंटू 100, 13,400। क्या 13,400 आ गया है? बढ़िया, 13,400, बढ़िया। क्या नाम आपका? अपर्णा, बढ़िया। ऊपर से जा रहा है कि बराबर? ठीक है, बोलो आदित्य ना? जम गया बेटा? बहुत इजी लग रहा है क्या आपको? बोले मैं बताता ही नहीं हूँ, तो टफ कर देता हूँ। डन। वैसे अगर मैं, आपको इजी लगेगा तो मैं टफ कर सकता हूँ, बट टफ लगेगा तो इजी करके फायदा नहीं। कोई बात नहीं, किसको वैसे नहीं जम रहा है, बी ऑनेस्ट, मतलब किसको टफ लग रहा है, इट इज ओके। आप क्या कर सकते हो पता है? हेलो, मैं बोलता हूँ तो अभी आपको ऐसा ऐसा सब बढ़िया करना है। आप क्या कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप इसे बस सहन करो। दो ही चीज हो सकती है बेटा, ठीक है? या तो आपका मजा आ रहा है, या आप सहन कर रहे हो, दोनों में आपका दिमाग थोड़ा तेज होते रहेगा। ठीक है, तो कितने लोगों को मजा आ रहा है क्वेश्चन में, और कौन सहन कर रहा है? इट इज ओके, कर सकते बेटा सहन, अभी से आदत डालो। बहुत चीजें सहन करनी है लाइफ में, हाँ। चलो, एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं ताकि सबको समझे, है ना? बेटा ऐसा है कि मुझे सिर्फ 30 क्वांटिटी चाहिए, 30। तो बताओ बिल कितने का बनेगा? 3 सेकंड में बताना है। 2,000। तो क्या होगा बेटा? आप क्या कर सकते हो पता है? इसको डिवाइड बाय 3 कर लो, 10 आ जाएगा। इंटू 2 कर लो, ये हो गया 20 खरीदोगे, साथ में 10 फ्री आएंगे। पेमेंट दोगे आप 20 क्वांटिटी की, और घर लेके जाओगे 30 क्वांटिटी। ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है? कितने के पैसे दे रहे हो? 20 के। और घर कितना दे जा रहे हो? 30।
तो वो ऐसा क्यों दे रहे, उससे अपने को कुछ नहीं करना, वो क्यों दे रहे, क्या दे रहे तो हम निकाल रहे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूं। हमने 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 मैं बोल रहा हूं हमने 2200 रुपये पेमेंट किया, बताओ कितनी क्वांटिटी खरीदा? बाप रे, कितनी क्वांटिटी? वेरी नाइस बेटा। क्या नाम आपका? नैतिक। और इधर किसने बोला? बढ़िया, क्या नाम? जूही। आ रहा है क्या? अरे अपर्णा कहाँ रह गए? वैसे टफ है, मैंने कोई मेथड नहीं सिखाया, कोई लॉजिक नहीं सिखाया, ये सिर्फ ओरली अपन गेस कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो चिंता मत करो बेटा। जब चीजें टफ होती है तो मैंने मेथड सिखाना चाहिए ना, मैं मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं अपन, ठीक है। बोलो बेटा। 33? 33 नहीं, वैसे नहीं, 33 भी सही नहीं है, 32 सही नहीं है, कम ऑन। क्या? तो बेटा क्या होता है, सुन लो सुन लो, सुनो ना, यहाँ पे क्या हुआ है, आप सिर्फ अभी समझो बेटा, अभी समझो क्या हो रहा है। मैंने 20 खरीदा, 20 पे कितना फ्री मिलेगा? 10। फिर मैंने और 2 खरीदा, तो कितना फ्री मिलेगा? 1। 2200 डिवाइड बाय 100, यानी मैंने 22 क्वांटिटी के पैसे दिया, 22 क्वांटिटी के क्या किया? पैसे दिया। अब 22 के पैसे दिया, तो ये 2 पे 1 फ्री लाया कि नहीं लाया है, दोनों आंसर का पार्ट है। तो ये तो 20 और 10 30 हो गए, और ये 2 या तो 3, यानी आंसर 32 या 33, इसका 2 आंसर थे बेटा। तो यस, आप लोग सही थे वैसे, 33 भी सही था, 32 भी सही था, बट आंसर बोथ था। आंसर कुड हैव बीन 32, कुड हैव बीन 33। बात समझ रही है क्या? चलो नेक्स्ट पे चलूं, बहुत हो गया बाय टू गेट वन, नहीं चाहिए फ्री में। नेक्स्ट, आपको तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो एक ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग, बढ़िया बढ़िया। स्टूडेंट क्या करता है, स्टडिंग, वाह बैठ गया है तो, स्टडिंग स्टूडेंट जो भी। तो एक ट्रेडर क्या करता है, चीजों को खरीदता है और बेच देता है ना, प्रॉफिट ऐड करके, वेरी गुड। आपने 200 में खरीदा, प्रॉफिट जोड़ा, सेलिंग प्राइस बेच दिया, समझ रहे हैं, कभी कभी डिस्काउंट रहता है। मान लो मुझे आप सभी को टी शर्ट्स का ऑर्डर देना है, आप सभी मैन्युफैक्चरर हो, बना के बेचते हो, या ट्रेडर हो समझो, आप बुला के बेचोगे, ठीक है। आप सभी को मुझे टी शर्ट्स का ऑर्डर देना है, तो जिस किसी को भी आंसर आएगा वो हाथ ऊपर करेगा, कोई बोलेगा क्या आंसर? नहीं। यस, तो मुझे पता है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो कि आप सभी लोग जितने में खरीदते हो, आप लोग 50% प्रॉफिट कमा के बेचते हो। कितना कमाई करके बेचते हो? 50%। मुझे ये बात पता है, तो मैंने आपको बोला मैं आपको कैप्स का बल्क में ऑर्डर दूंगा 2000 टी शर्ट्स का, बट आपको मुझे 40% डिस्काउंट देना पड़ेगा। इतना तो कर सकते ना बेटा। आप कितना कमाते हो? 50, मैंने कितना डिस्काउंट मांगा? 40। अब आपके ऊपर है कि आप लोग यस बोलोगे कि नो बोलोगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल से यस राइट हैंड ऊपर, नो वाले लेफ्ट हैंड ऊपर? नो वाले लेफ्ट हैंड। अगर बेटा आपको लॉस नहीं हो रहा है तो आप दे दो ना, कम में कम कमा देना, मुझसे क्या बिगड़ता है? नो वाले लेफ्ट हैंड, यस वाले राइट हैंड। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि आप नुकसान करो, बट कम कमाई में तो दे ही सकते हो, ये अजम्पशन पे आप यस नो बोलो। थोड़ी भी कमाई हो रही होंगी ना तो बिल्कुल दे दो मुझे बेटा। ओ दादा, थमा थमा। यस, यस वाले राइट हैंड, नो वाले लेफ्ट हैंड, बढ़िया। तो कितने लोगों का फाइनली हाथ नीचे? किसका जवाब नहीं आया अब तक? क्या बेटा, कुछ तो बोलो यार। क्वेश्चन है बेटा, आप 50% प्रॉफिट कमा के बेचते हो चीजों को, अब मैं डिस्काउंट कितना मांग रहा हूँ? 40। तो मेरा सवाल है, क्या आपने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? बोलो।
क्यों नहीं? कितने लोगों को लगता है कि लॉस हो जाएगा? लॉस? बढ़िया यार। कितने लोगों ने पहली बार आंसर दिया? पढ़ के आए क्या घर से? सुनो सुनो, आप क्या करते हो? हाँ बेटा, मैं बताता हूँ, मैं टीचर। हाँ, सुनो सुनो, आप क्या करते हो? आप 100 में चीज खरीदते हो। कितने में? 100 में। आप इस पे 50 प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस क्या रखते हो? 150। मैंने कितना डिस्काउंट मांगा? 40%। 150 में 40% डिस्काउंट हटा दो, कितना आ गया? 150 का 40% 60। तो मैं आपसे कितने मांग रहा हूँ? 90। 100 की चीज 90 में दोगे क्या? सर है तो क्या हुआ, है कि नहीं? तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अपेरेंटली क्या दिखता? 50 प्रॉफिट, 40 डिस्काउंट, यानी 10 कमाई हो रही। अपेरेंटली ऐसा दिखता है, बट जैसा दिखते तसा ऐसी बात है, समझा? चलो आगे बढ़े थोड़ा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मान लो आप कोई चीज खरीदते हो 500 में और आप 20% प्रॉफिट कमा के इसे बेचते हो। कितना प्रॉफिट बोला मैंने? 20%। अब 500 का 20% क्या हो जाएगा बताओ? 500 का 20% 100। तो बताओ आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 600 आपका हुआ सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? किसको समझाइए? बेटा आप लोगों को। 500 पे 100 कमाई 600। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। मान लो आपकी कॉस्ट है 2000, आपने प्रॉफिट कमाया 20%। अच्छा, प्रॉफिट काय पे लगा रहे हैं अपन? कॉस्ट पे लगा रहे, कॉस्ट पे। आपने प्रॉफिट कमाया 20%, कितना? 2000 का 20% कितना आ गया? 400। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2400। वेरी गुड। एक और। मान लो कॉस्ट है 3000, प्रॉफिट है 10%। 3000 का 10%, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3300। किसको तीनों क्वेश्चन जम गए? बस ये कंसेप्ट था। क्वेश्चन अभी आएगा पहला। कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 600। 500 बोलोगे तो गड़बड़ नहीं होगी क्या बेटा? कौन बोला 500? कौन बोला? कौन था? सही बोला बेटा, ऐसा घबरा क्यों? सही था, सही है। हाँ। अब बेटा होगा क्या? देखो, ये 600 का 20% क्या होता है, निकालो। 120। अब किसको लगता है 720 आंसर है? हाथ ऊपर करो। 720। किसे लगता है ये माइनस होना चाहिए ना कि प्लस होना चाहिए? किसे लगता है प्लस होगा? यानी 720 एक भी नहीं। किसे लगता है माइनस होकर 480 आएगा? ये भी नहीं आएगा। आंसर कितना है? 500। यही क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया ना बेटा। आप तो जानते हो मैं बाजू में वही क्वेश्चन फिर से लिखता हूं, है कि नहीं? तो मुझे बताओ, ये प्रॉफिट किसका है? 20% कॉस्ट का। क्या आपको कॉस्ट पता है, हाँ या ना? तो क्या मानेंगे उसे? चलो कॉस्ट को 100 मान लो। अगर कॉस्ट 100 होती तो प्रॉफिट कितना होता? 20। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होती? बढ़िया, लेकिन एक्चुअली में सेलिंग प्राइस दी है 600। तो कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने देखे थे क्या उस दिन? वो आम आदमी मेथड देखे थे अपन ने। 600 इंटू 100 डिवाइड बाय 120 कितना आ गया? 500। सॉरी सॉरी, एक जीरो बढ़ गया। यस, लिखते चलो, कम ऑन। यस। दूसरा, कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट
10% ऑफ कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 3300। आंसर क्या आएगा? 2000 मत बोलना। हाँ, ये ऐसा कर दिया बस मैंने। बेटा क्या आपको ये समझ रहा है कि कॉस्ट को, मतलब सबको कॉस्ट को 100 मानना पड़ेगा? क्यों ऐसा बताओ? अरे वो गिवन नहीं है, ये किसका 10% है? कॉस्ट का। कॉस्ट गिवन है क्या, तो उसको क्या मान लेंगे? 100। यदि 100 कॉस्ट होती तो प्रॉफिट कितना होता यहाँ? 10। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता? 110। और सेलिंग प्राइस है 3300। तो बताओ कॉस्ट कितना? ऐसे डे टू के हिसाब से भारी तो नहीं हो रहा है आपको? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वैसे ये सब सिलेबस में नहीं है, चिंता मत करो, बट काम आएगा कहीं ना कहीं। नॉट डायरेक्टली इन सिलेबस बट इनडायरेक्टली आपको ये अकाउंट्स मैथ्स बहुत जगह पे है। यस। डन बेटा डन। ठीक है। थर्ड वाला, ये थोड़ा टफ है। कॉस्ट नहीं पता, टफ बोल के इजी दे दिया ना मैंने। आपको मेरी हैंडराइटिंग तो समझ रही है ना? यस बोले नो बोले? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट उसको मानेंगे 100। क्यों माना बेटा? एक बात बता दो आपको। हेलो। अगर प्रॉफिट वैसे निकाल रहे हैं अपन कॉस्ट पे, कॉस्ट गिवन है क्या? डायरेक्ट निकाल दो। प्रॉफिट आ रहा है कॉस्ट पे, कॉस्ट नहीं पता तो क्या मानेंगे उसे? 100। यदि 100 होती कॉस्ट तो प्रॉफिट क्या होता? 20। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? बट सेलिंग प्राइस दिया है 2400, तो कॉस्ट आपकी कितनी बोलो? किसको 6 क्वेश्चंस जम गए? बढ़िया। आप दोनों को नहीं बेटा, तीनों जमे? बढ़िया, हाथ ऊपर, तब कर लेना आगे। हाँ डन। किसी का कोई डाउट? अनित है ना? अनित ना? अर्नव जमा ना? चलो वैसे आगे देखते हैं। अब थोड़ा ना मैं कैटेगरी को चेंज कर देता हूं, देखता हूं आप ये कर पाते हो कि नहीं। और या अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इसका अपोजिट आंसर याद दिया, सबको पता चल जाता है आंसर, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन, कॉस्ट है 2000, प्रॉफिट है बी, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस फाइंड करो। अरे इतना आसानी से निकाल दिए। प्रॉफिट कितना? 2000 का 25% कितना हो गया? 2000 और 500। सेलिंग प्राइस कितना है? किसको जम गया ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। हियर इज द चैलेंज। जान दो, एक रिवर्स सेलिंग प्राइस 2500। हाँ आ गया 2000? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं? 2000? गुड, फास्ट बेटा। 2000, 2000, 2000, 2000, ऐसा लगा बोली लगा रहा हूं मैं, क्या भेज रहा हूँ। 2000, किसी का 2100, 2100, 2100, 2200। 333, 3333। वाह, 3333। 1750, 1875। बाकी लोग कहाँ है बेटा? कोई है यहाँ जो मुझे सुन पा रहा है? 4000 सोल्ड बेटा, ये टीवी आपकी। 1875। कम ऑन।
1875 बढ़िया। लेकिन 1875 आंसर गलत नहीं है, सही है बेटा। हाँ, कम ऑन, सुनो गौर से दुनिया वालों, कैसा है। ये रिवर्स नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा ट्विस्ट आ गया था। मैंने क्या किया आपको पता है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड नहीं होता, माइनस होता है। कितना था प्रॉफिट? 25% किस चीज का था? सेलिंग प्राइस। वो गिवन है क्या? गिवन है, निकाल लिया। अच्छा, ये ना मैंने रिलेशन चेंज किया, इनका रिलेशनशिप चेंज हो गया है। कैसे? मतलब ये कॉस्ट का 25% था और अभी सेलिंग प्राइस का। क्या आपको पता है अगर मैं 400 की चीज को, मैं 400 की चीज को 100 प्रॉफिट जोड़ के 500 में बेचूं तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया मैंने? कम ऑन बेटा, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? 25% इन जनरल। अगर ये प्रॉफिट इस पे गिने तो 25% दिखता है, और प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे गिने तो ये 20% दिखता है। समझ रहा है? मैथमेटिक्स और फाइनेंस में प्रॉफिट कॉस्ट पे गिना जाता है, लेकिन अकाउंटेंसी में प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे गिना जाता है। समझ रहे हो क्या? आपका अकाउंट्स भी है ना, और मैथ्स भी है, दोनों जगह अलग अलग आएगा। तो अपन अभी दोनों का सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब परसेंटेज की बात है। आई रिपीट, 400 रुपये आपका कॉस्ट है, प्रॉफिट आपका 100 और सेलिंग प्राइस 500। तो सवाल है कि कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया। तो इसके दो आंसर हुए। पहला आंसर, अगर आपको लगेगा भारी हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, फिर भी सुनना। हाँ, यहाँ पे ये इसका 25% है, मगर ये इसका 20% है। हेलो, आप किसी के बेटे हो, किसी के पिता हो, नहीं पिता नहीं हो बट बेटे हो, ऐसा अलग अलग रिलेशन, दो जगह से, किसी के भाई हो किसी के बेटे हो, तो वैसा बस। यहाँ पे अपन बोलेंगे प्रॉफिट इज 25% on cost and while it is 20% on selling price। कॉस्ट पे कितना? 25%। सेलिंग प्राइस पे कितना? 20%। बेटा 10वीं में परसेंट कैलकुलेट किए थे क्या? 100 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, या 100 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो प्रॉफिट दोनों पे गिना जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हम दोनों चीज पढ़ेंगे। फाइनेंस ये पढ़ता है, फाइनेंस, अकाउंट्स ये पढ़ता है, मैथ्स, दोनों पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है बेटा, किसको ये भाषा जमी? मतलब हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब वो 25% और वो 20%, समझ रहे हैं? हैंडराइटिंग में जानबूझ के खराब निकालता हूँ ताकि अगर आपको डाउट है तो मुझे समझ जाए आपके डाउट से। सर वो क्या लिखा है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था। हैंडराइटिंग अच्छी है, खराब निकालता हूँ बस। हाँ, प्रूव करूंगा कभी मैं। यस, सुनो, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। किसी को कोई आपत्ति है यहाँ पे 25% सेलिंग प्राइस का दिया है तो बोलो यार। अरे बोलो भाई, भारत माता की। बोलते मतलब आप। हाँ, बस प्रॉफिट किसका 25% है? सेलिंग प्राइस का। कोई आपत्ति है क्वेश्चन से? सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट कितना होता है? 625। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस होगा कि ऐड होगा? तो कॉस्ट कितना आ गया? बोलो बेटा, 1875। यस नो? नहीं? उठाओ कैलकुलेटर, ऑन करो उसे, देखो 2500 माइनस 25, और एक परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन होगा, वो प्रेस कर दो, आ गया। 2500 में प्रॉफिट हटाया, कॉस्ट आ गया। ये टफ लगा? अगर यही टफ है तो अगला टफ मैं नहीं पूछ सकता हूँ, ऐसा पाप मुझसे ना होगा। नहीं जमाना है, ऐसे और दो कर देंगे, कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस 4000, प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कितना? कॉस्ट कितना? मैं जब से पता है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं,
कि ये ऑन सेलिंग प्राइस कैसे है, बस ये। किसी को आपत्ति नहीं, किसी को दुविधा? चलिए चौथे पे। आज का टारगेट 13वीं तक है। चलो फिलहाल चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पूछो ना, पक्का ना? ओ सब बदल गया। 3125 कौन बोला? नहीं, कितने लोग बोले? तुम एक जन बताओ, दोनों कैसे बोलेंगे एक साथ? बढ़िया। 3125, 3125 नहीं है। सही है। नहीं नहीं बेटा, सर गलत नहीं है, आपने गलत नहीं सोचा। 3125 नहीं है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बाप रे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस सिलेबस में नहीं है, नहीं जम रहा है तो है नहीं सिलेबस में, और जम रहा है तो है। 2000 किस किस का आ गया है? 2000, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सोचो जरा। हाँ कौन बोला? नहीं बेटा नहीं। यस डन। बेटा बात ऐसी है, कुछ नहीं, अपन सीख रहे हैं बेटा, आता तो बात क्या आती है, अपन सीख रहे हैं। तो भाई वापस वापस, हाँ। ये प्रॉफिट किसका 25% है? क्या कॉस्ट हमें पता है, यस या नो? तो उसको क्या मानेंगे? हमने अब तक यही सीखा है, मेनली अपना टॉपिक क्या शुरू है, परसेंटेज जिस चीज का है वो चीज ना पता हो तो उसे तो मान लो। अब बताओ प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 25% यानी 25, तो सेलिंग प्राइस 125। बढ़िया, आपको दिया है 2500, तो बताओ ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 × 2500 डिवाइड बाय, ये तो पता है ना, इसके नीचे जाता है वो। कितना आ गया? 2000। टफ हो गया ना बेटा? कोई बात नहीं, एक बार नीचे देखो, जमीन है गई। ठीक है, नेक्स्ट वन। आई होप सही है ना? और नहीं जमा तो घर पे बैठ के 3-4 बार, है ना, थोड़ा मंथन करना, देखना इसे। नहीं स्लाइड नहीं भेजूंगा बेटा, आप स्नैप दे सकते हो, फोटो दे सकते हो, आई मीन। ठीक है, बट आप लोग लिखे होंगे ना, ऐसे राइट हैंड से सुनना, लेफ्ट हैंड से लिखना, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो फिर राइट हैंड फ्री है ना, उससे लिख दो। कितने लोग लेफ्टी, आप में से लेफ्टी? लेफ्टी, बढ़िया, लेफ्ट हैंड ही ऊपर किया इन्होंने, राइट हैंड सही है। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, टेंशन तो नहीं आ जाएगा आपको? सुनो, बस 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको होमवर्क देता हूं, मगर बात यही है कि होमवर्क यही होगा 100 मानने वाला। किसको 100 बोलना, कौन अपना है कौन नहीं, समझ में आना चाहिए ना। सुनो, कॉस्ट, 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 कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, आपको बताना है सेलिंग प्राइस। अरे सॉरी सॉरी, ऐसा पाप, सॉरी सॉरी बेटा, हाँ मजाक ही हो गया है तो। लॉस 900, 900, बहुत अच्छे बच्चे। सही में जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है, मतलब आंसर निकाल रही है, भले ही गलत हो, निकाल तो रही है। 1350, 1200, बढ़िया बढ़िया। 1200 वाले कितने? 1200, 1350, 900, बिना 100, मतलब जिसका आया ही नहीं। आ रहा है, सबका आ रहा है? बेटा मैंने पूछा कि आ रहा है क्या? ये परसेंटेज किस पे लगने वाला है? टेंशन मत लो बेटा, हाँ। किस पे लगेगा परसेंट? कॉस्ट पे। कॉस्ट पता है क्या? आप ऐसा भी कर सकते, कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट आधा क्वेश्चन मार्क,
ये 100, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 50% कॉस्ट का क्या होता है? 50, तो सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस दिया है हमें 1800, तो बताओ कॉस्ट क्या होगा? बैठे बैठे कैसे कोई, कितना बोलो? बहुत बढ़िया। लेकिन असली सवाल तो अब आने वाला है। नहीं, उल्टा नहीं करूंगा बेटा, सब ऐसी, सबको उल्टी करना जम गया है, मतलब उल्टा करना जम गया है ना अब। बढ़िया। चलो, कोई करके नहीं बताएगा अभी, हाँ? सुनो, बढ़िया। तो कॉस्ट, 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 कॉस्ट 1900, 1980 नहीं है, 2000। बेटा ये परसेंटेज किसका है? सेलिंग प्राइस का। क्या आपको सेलिंग प्राइस पता है? अरे तो 100 मानो ना उसे। सेलिंग प्राइस को मानेंगे 100 माइनस प्रॉफिट। बेटा पता है टफ है, सेलिंग प्राइस में माइनस करके कॉस्ट आता है, ये तो मैंने सिखाया भी नहीं, अज्यूम कर लिया कि आ रहा होगा। जम रहा ना बेटा? एक बार लॉजिक बताओगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट क्यों आता? जोक था बेटा ये, जाने दो। ठीक है, तो 100 - 10 90, 90 की जगह दिया 1800, तो 100 की जगह क्या हो जाएगा? 100 × 1800 डिवाइड बाय 90, 2000। किसका आ गया है? 2000। और नहीं भी समझा हो तो घर जाके क्या करेंगे बेटा? टाइम पास थोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, ठीक है? ताकि अपने बाजू वाले को पता ना चले कि हमें नहीं आया, ठीक है? आज का होमवर्क नोट करो बढ़िया से। आई होप किसी को डाउट नहीं है। दो लोगों को कभी डाउट नहीं आते, जिसको सब समझ गया और जिसको कुछ नहीं समझा। बढ़िया। आई होप आप दोनों में से कहीं हो, क्योंकि जिसको कुछ नहीं समझा उसको भी टेंशन नहीं है, और जिसको सब समझ गया उसे तो टेंशन वैसे भी नहीं है। आधा समझा वो टेंशन वाली बात है। आपका बैच बन गया है क्या? बैच बन गया है क्या आपका ऑनलाइन ऐप पे? नहीं ना? फिलहाल ऐसा ही पहला। एक मिनट, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ना देखना पड़े। बढ़िया। सिर्फ इतना समझ जाए सीए की ऐसे है ना, तो भी आ जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। क्या फॉर्मूला अलग है? वही सब है घुमा फिरा के। बहुत बढ़िया बेटा, जिस राह पे आप चल रहे हो एक दिन पक्का सब अच्छा होगा। हाँ, ये 6 क्वेश्चन होमवर्क के करके लाओगे? बढ़िया। किसको ये समझ गया कि निकालना क्या है? बढ़िया, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है, गुड।
तो ओके एवरीबॉडी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। ऑनलाइन वाले जल्दी टीम्स पे कनेक्ट हो जाएंगे, फिलहाल नहीं है। हाँ